प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा और हमें सुरक्षित रखा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महिमा के योग है, वो आदर के योग है, वो स्तुति के योग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया, वो हमारे ऊपर करुणा करता है, हम पर दया करता है और हमें पल पल, हर घड़ी, हर समय हमें बचाता है और रक्षा करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे, आप खुश होंगे। और अगर कोई बीमारी में है, परेशानी में है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी चिंता में हैं, आपके घर में समस्याएं हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। बस विश्वास में बढ़िए और प्रार्थना में बढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए, इस भोर में आप सभी को मैं आपके मन को मैं केंद्रित करना चाहूँगा। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने की, तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को किस प्रकार हराया, इस भोर में मैं आपके सभी मन को केंद्रित करना चाहूँगा इस वचन पर। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ें। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय उसके 5वां पद में देखते हैं क्या कहता है परमेश्वर का वचन। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। 6वां पद, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां पद, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु पर अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शैतान परीक्षा कर रहा है। और जब शैतान ने परीक्षा की तो उसने भी परमेश्वर के वचन को लिया, परमेश्वर के वचन को लिया। और भजन संहिता 91 में जो लिखा है कि तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुझे पत्थर से ठेस न लगे, यहाँ पर शैतान भी परमेश्वर के वचन को चुरा कर प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस कंगूरे से गिरा दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का पूरे वचन से भरा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के वचन को लिया और परमेश्वर के वचन को लेकर कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये भी लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं इस वचन को इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार हम परमेश्वर के वचन को याद नहीं करते, कई बार हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते और शैतान परमेश्वर के वचन को लेकर हमारा विरोध करता है और हम परमेश्वर के वचन का लेकर शैतान का सामना नहीं करते हैं तो कई बार हम गिर जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना जरूरी है। हमें परमेश्वर के वचन हमारे हृदय पट्टी पर लिखा होना जरूरी है। जब भी शैतान कोई अटैक करता है तो परमेश्वर के वचन को लेकर शैतान का सामना करना है, शैतान को हराना है। प्रभु यीशु मसीह से वो क्या कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। इतना झूठा है कि उसको यदि बोल रहा है, परमेश्वर के पुत्र को यदि बोल रहा है, उसको पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तब भी क्या बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का, मतलब ध्यान को भटका रहा है। यदि तू है यानी कि शक पैदा कर रहा है। कई बार शैतान भी हमारे जीवन में शक पैदा करता है, यदि तू विश्वासी है तो ये कर, लेकिन हम कई बार फंस जाते हैं और कहता तुझसे कुछ नहीं होगा। शैतान बोलता हमसे, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू मामूली इंसान है, तू कीड़ा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है कि हर शैतान की शक्ति को हम भस्म कर सकें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा मन केंद्रित होना चाहिए परमेश्वर के वचन के ऊपर। और परमेश्वर के वचन में लिखा याकूब की पत्री में कि तुम शैतान का सामना करो और शैतान भाग जाएगा। कब भागेगा? जब हम परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को लेना है। परमेश्वर का वचन ही हमें जिलाता है, परमेश्वर का वचन ही हमें हिम्मत देता है और शैतान का सामना परमेश्वर के वचन से करना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर के वचन से शैतान को हराता है और शैतान जब परीक्षा और करता है और कुछ कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, शैतान मेरे से दूर चला जा।
परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और परमेश्वर के वचन से हम शैतान का सामना करेंगे। श्योरली परमेश्वर शैतान को भगा देगा हमारे द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन को याद करें, पढ़े ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को हम ज्यादा से ज्यादा पढ़े ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। शैतान हमें कई बार उलझाता है, लेकिन झूठ बोलता है, वो झूठ का पिता है। वो तेरा बेटा कुछ नहीं करता, परमेश्वर के सामने ये चुगली करता है। तेरा बेटा कुछ नहीं करता, तेरी निंदा करता, तेरा इज्जत नहीं करता, इधर उधर घूमता रहता है, वचन नहीं पढ़ता। यही हम गिर जाते मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा हमारे हृदय में रखें। परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए ताकि हम शैतान का सामना कर सके परमेश्वर का वचन को लेकर, हम बीमारी को सामना कर सके परमेश्वर के वचन को लेकर, हर प्रकार के श्राप का सामना कर सके परमेश्वर के वचन को लेकर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे और हम सभी पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं और प्रार्थना करें, सिर झुकाएं, अपने मनों को तैयार कीजिए और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तेरे वचन का ज्ञान मुझे दे, तेरे वचन को पढ़ने के लिए मुझे शक्ति दे। हर प्रकार के आलसपन यीशु के नाम में दूर होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में शैतान कोई भी परीक्षा लेकर ना आने पाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन की हर कठिन परिस्थिति खत्म होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हर प्रकार के टेंशन, चिंताएं दूर हो जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमें परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस भोर के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर इन वचनों के लिए। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि शैतान का सामना करो और शैतान भाग निकलेगा। हाँ परमेश्वर, हम तेरे अधीन में होने पाए, तेरे वचन का ज्ञान होने पाए, तेरे वचन को हम पढ़ने वाले बन जाए परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया परमेश्वर के वचन को लेकर और शैतान को हरा दिया, उसी प्रकार मेरे खुदा हमें भी ज्ञान दीजिए, हमें भी शक्ति दीजिए ताकि तेरे वचन हमारे जीवन में बना रहे, तेरा वचन हमारे हृदय पट्टी पर लिखा रहे, तेरा वचन पिता हमें याद रहे और हम शैतान का सामना करने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बंधन को तोड़ने वाले बन जाएं। खुदा पिता परमेश्वर, मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय में बैठे हैं प्रार्थना में और हमारे साथ जुड़े हैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर। और हम सभी मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आज तकलीफ में है, आज परेशानी में है, आज यीशु के नाम में उनके जीवन में जय की घोषणा करना चाहता हूं खुदा। और शैतान को वो सामना करने वाले बन जाए प्रभु, तेरे अधीन में रहकर तेरे वचन को लेकर शैतान का सामना करने वाले बन जाए, ताकि हर प्रकार की शैतान की शक्ति खत्म हो जाए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया। और आज मैं बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ उस भाई के लिए जो पिता परमेश्वर पिछले दिनों से परेशान में है। पिता परमेश्वर उसकी वाइफ छोड़कर जा रही है परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी वाइफ उसके साथ रहने पाए, क्योंकि तूने जोड़ा बनाया है परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। यदि उनके जीवन में कोई मन मोटाव है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेल मिलाप होने पाए और पिता परमेश्वर वो एक दूसरे के साथ रहने पाए, इसे प्रार्थना करता हूँ खुदा। पिता उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के लिए बोला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमसे ज्यादा आप जानने वाले परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके विश्वास को आप बढ़ाइए, उस भाई के विश्वास को आप बढ़ाइए। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरे वचन को लेकर हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने वाला बन जाए, हर प्रकार की शैतान की शक्तियों का सामना करने वाला बन जाए और उस शैतान की शक्ति को वो हराने वाला बन जाए आज यीशु के नाम से। खमा बाबा रश कना लराते ना लरा बाबा रश कना लराते, यीशु के नाम से परमेश्वर तेरा हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जो परिवार में पिता परमेश्वर अकेली है, और पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में वो पूरे घराने समेत उद्धार को पाने वाली बन जाए प्रभु। उसने उद्धार पा लिया, लेकिन पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में उसके पूरा परिवार उद्धार पाने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। बाबा रिश करना रहती ना रबा
यीशु के नाम से आने वाले दिनों में उनकी हर परिस्थिति बदलने पाए परमेश्वर। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जिसके परिवार में कमजोरियां हैं परमेश्वर, आर्थिक मंदी है परमेश्वर, यीशु के नाम से वो शैतान का सामना करने वाले बन जाए, हर परिस्थिति का सामना करने वाला बन जाए, यीशु के वचन को लेकर सामना करने वाला बन जाए। यीशु के नाम से तेरे हाथों में सौंप देता हूं खुदा। पिता परमेश्वर आप छू लीजिए प्रभु, आप छू लीजिए और हर प्रकार की परिस्थिति को यीशु के वचन, परमेश्वर के वचन को लेकर सामना करने वाले बन जाए और हर परिस्थिति को, हर परीक्षा को पास होने वाले बन जाए खुदा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, शैतान का सामना करते हैं परमेश्वर का वचन लेकर, उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी आज परिस्थिति में वो पड़े हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से आज वो तेरा वचन को लेकर हर प्रकार की शैतान की शक्ति का सामना करने वाले बन जाए खुदा। प्रभु यीशु के नाम से छू लीजिए, हर बीमारी को खत्म कर दीजिए, हर परिस्थिति को बदल दीजिए यीशु। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर उसकी बेरोजगारी खत्म होने पाए परमेश्वर, उसकी टेंशन खत्म होने पाए परमेश्वर, और वो अपने परिवार में सुखी से रहने पाए परमेश्वर, और वो उस परिस्थिति का सामना करने वाला बन जाए, तेरे वचन को लेकर परिस्थिति का सामना करने वाला बन जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हर बंधन टूटने पाए उसके जीवन से, हर प्रकार के परेशानी खत्म होने पाए परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो रोज प्रार्थना करते हैं प्रभु, रोज वचन पढ़ते हैं परमेश्वर, उन भाई बहनों को आशीष दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए और अपनी सामर्थ से भर दीजिए, और वो बल पाते जाए, शक्ति पाते जाए परमेश्वर, और हर प्रकार की शैतान की शक्ति को हराते जाए। इसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर फिर से मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो क्लेश में हैं, परेशानी में है, वो परिस्थिति में है परमेश्वर, आज यीशु मसीह का वचन को लेकर परिस्थिति का सामना करने वाले बन जाए, परमेश्वर के अधीन होने पाए और शैतान का सामना करे और शैतान भाग निकलेगा। हालेलुया। खमा बाबा राशिकना लरातिना लरा बाबा राशिकना लरातिना लरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों को याद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ओ ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, और उसी घड़ी वो शैतान हार गया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में भी तेरा वचन को याद रखने वाले बन जाए, तेरा वचन का ज्ञान हमारे जीवन में रहने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते इस भोर के लिए, धन्यवाद करते इस दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत और गौरव और जलाल हम आप ही को सौंपते हैं, क्योंकि आप उनकी योग्य खुदा। जो पहला और ऊंचा स्थान है हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धर्मीजन ने बोला आमीन। प्रभु महान है। हालेलुया। याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो शैतान भाग निकलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। शैतान यही तो करता है, परमेश्वर के वचन को चुरा चुरा के हमारा विरोध ही करता है, विरोध करता है। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर शैतान को हराना है, शैतान भाग निकलेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इन वचनों को, प्रार्थनाओं को अपने पड़ोसी के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और इन वचनों को फिर से पढ़िए, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। स्वाटो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है और हमेशा करती रहेगी। आप सिर्फ विश्वास में बढ़िए और हमारे साथ रोज जुड़िए प्रार्थना में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु में आनंदित रहें, खुश रहें। सभी को जय मसीह की।